हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 30 सितंबर 2021। तो 30 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाए, वो भी सभी दिनों का। चलिए तो बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस कल के दिन यानी 29 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला दिन हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग यानी सीवीडी के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय संघ द्वारा हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन बनाया गया था। इस वर्ष यानी 2021 के विश्व हृदय दिवस का थीम रहा है यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब बात हुई है वर्ल्ड हार्ट डे। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में तथा इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी। इतना बात हम लोग जान लिए विश्व हृदय दिवस के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि 29 सितंबर को भी यह दिवस मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। खाद्य अपव्यय के मुद्दे को हल करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। इस वर्ष यानी 2021 का थीम रहा है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थायी भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। तो आज हम लोग जान लिए दो दिवस के बारे में, वर्ल्ड हार्ट डे तथा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। दोनों 29 सितंबर को मनाई जाती है। दोनों के थीम के बारे में जान लिए, दोनों किस लिए मनाई जाती है उसके बारे में जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने रजत पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 3 पदक। इन तीनों ने एक पदक जीता है। टीम इंडिया के तीरंदाजों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साउथ डकोला के यटकन में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीते हैं। महिला कंपाउंड व्यक्तिगत, महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम प्रतियोगिताओं में 3 रजत पदक जीते गए हैं। महिला कंपाउंड इंडिविजुअल ज्योति सुरेखा वेनाम ने जीता है। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेनाम, मुस्कान करियर और प्रिया गुर्जर ने जीता है तथा कंपाउंड मिक्स्ड टीम में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनाम ने जीता है। यह 3 रजत पदक जीते गए भारत की तरफ से और तीनों के तीनों यहाँ पर दिया गया कि कौन किसने जीता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आकाश प्राइम मिसाइल नाम का पहला सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम नामक आकाश मिसाइल के नए संस्करण की सफल पहली परीक्षण उड़ान भरी है। परीक्षण उड़ान की सफलता विश्व स्तरीय मिसाइल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में डीआरडीओ की क्षमता को प्रदर्शित करती है। मिसाइल के सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण
में दुश्मन के विमान की नकल करते हुए मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोक दिया और नष्ट कर दिया। अब बात हुई है डीआरडीओ के बारे में, तो हम लोग डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यह है डीआरडीओ का लोगो। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है डीआरडीओ भवन, न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसके पास कई एयरक्राफ्ट डिजाइन है, जैसे कि अवतार, डीआरडीओ लक्ष्य, डीआरडीओ निशांत और अन्य कई इसके पास है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरबीरपाल सिंह ने एनसीसी के कैवें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 34वें। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे। उन्होंने 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। वे रक्षा अकादमी खड़गवासला, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के साथ साथ एनसीसी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के भाग में भी भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी माहौल में कंपनी कमांडर भी रह चुके हैं। बात हुई एनसीसी के बारे में, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने। इन दोनों ने ही जीता है। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग सुआई ने ओस्ट्रावा चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब जीता है। दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी जोड़ी में अमेरिकी कैटलिन क्रिस्टियन और न्यूजीलैंड के एरिन रॉटलिफे को तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के 1 घंटे 4 मिनट में फाइनल मुकाबले में 6-3 तथा 6-2 से हराया। तो इतना बात हम लोग जान लेंगे, सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन डब्ल्यू युगल खिताब जीत लिया है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है द बैटल ऑफ रेजांगला। इसके लेखक है कुलप्रीत यादव, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यह इमेज में कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई एक नई किताब द शीर्षक द बैटल ऑफ रेजांगला। एक नई किताब 120 भारतीय सैनिकों की कहानी बताती है जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में 5000 मजबूत चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र पर एक संभावित कब्जा हो गया। पेंगुइन रैंडम हाउस की वीर छाप के तहत प्रकाशित द बैटल ऑफ रेजांगला पूर्व नौसेना अधिकारी और लेखक कुलप्रीत यादव द्वारा लिखी गई है। इस किताब के बारे में हम लोग जान लिया। यह पुस्तक का मेन जो पृष्ठ जिसका नाम लिखा हुआ है द बैटल ऑफ रेजांगला, यह है कुलप्रीत यादव। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने यह जवाबदेही हासिल की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को IAEA और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। अब बात हुई है IAEA के बारे में, तो IAEA के फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में तथा इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जुड़ीमा राइस को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि असम। असम जुड़ीमा राइस वाइन
मतलब इससे वाइन बनता है जो कि असम जुड़ीमा राइस से। असम जुड़ीमा राइस वाइन इज द नॉर्थ फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू टू गेट जीआई टैग। यह जूस यानी कि जो जुड़ीमा राइस से जो बना हुआ वाइन है, यह है जो आपको इमेज में दिखाया गया है। जुड़ीमा चावल के बारे में जान लेते हैं। जुड़ीमा चावल से बना एक स्थानीय किण्वित पेय यानी कि फर्मेंटेड ड्रिंक जिसे असम में दिमासा समुदाय द्वारा बनाया जाता है, इसका नाम जूस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शराब और दिमा का अर्थ दिमासा से संबंधित यानी कि बिलोंगिंग टू द दिमासा। या पूरे पूर्वोत्तर में जीआई टैग पाने वाला पहला पारंपरिक काढ़ा है। मतलब जो काढ़ा जो बनाया गया चावल से शराब की तरह, यह पहला काढ़ा है जिसे जीआई टैग मिला है असम में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भारतीय मैप में असम की राजधानी दिसपुर, जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर है, हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, 14 लोकसभा सीट है, 30 राज्यसभा सीट है तथा 126 विधानसभा सीट है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क इसका पूरा नाम हुआ करता था इस नेशनल पार्क का, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदलकर केवल ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक की वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा कितना कर दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 50,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक वेज एंड मीन्स एडवांस यानी कि WMA की सीमा 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। जब भारत सरकार WMA सीमा के 75% का उपयोग करती है तो रिजर्व बैंक बाजार ऋणों के नए प्रवाह को गति प्रदान कर सकता है। रिजर्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमा को संशोधित करने का लचीलापन रखता है। बात WMA या ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर कैसे होगी, तो WMA के लिए रेपो रेट पर इसका ब्याज होगा तथा ओवरड्राफ्ट के लिए रेपो रेट से 2% अधिक पर ब्याज लिया जाएगा। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत के सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक है तथा भारत के सभी बैंकों को संचालक है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है आरबीआई तथा इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में ही 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कंपनी कानून समिति का कार्यालय 1 साल के लिए बढ़ाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है यानी कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA ने एक बार फिर कंपनी कानून समिति यानी कि CLC के कार्यालय को 1 वर्ष के लिए 16 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। 16 दिसंबर नहीं 16 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। समिति का गठन 2019 में किया गया था और इसमें कुल 11 सदस्य हैं। समिति का गठन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी कि NCLT के कामकाज में सुधार के उपायों को सुझाव देने, कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए किया गया था। पैनल का कार्यालय 2020 में भी 17 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय भी हैं निर्मला सीतारमण जी। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि MCA ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक बार फिर से एक कंपनी कानून समिति की कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि यूरोप। यूरोप को हराकर अमेरिका ने जीता राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए खिलाड़ी कॉलिन मोरिकावा के 19-9 की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट हासिल करने के बाद 2021 राइडर कप जीता है। यह 28 पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद राइडर कप के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अंतर है। 1979 और 1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम USA ने 2016 में हेजल्टाइन में जीत के बाद एक घरेलू राइडर कप जीत लिए हैं। तो इतना बात जान लीजिए कि यूरोप को हराकर अमेरिका ने जीत लिया है राइडर कप गोल्ड टूर्नामेंट। यह जीत का नज़ारा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अविक सरकार को। यह इमेज में अविक सरकार
एमेरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष, देश की सबसे बड़े प्रमुख समाचार एजेंसी यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। सरकार विविध रुचियों के व्यक्ति और किताबों, भोजन, वाइन और कला को अपने प्रमुख प्रेम में गिनाते हैं। वह 10 साल तक रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब यानी कि RCGC के कप्तान रहे हैं। PTI के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में सरकार के 2 साल के कार्यालय के लिए फिर से चुने जाने की पुष्टि की है। KN शांत कुमार, द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, जो डेक्कन हेराल्ड और कन्नड़ भाषा के दैनिक प्रजामनी को प्रकाशित करते हैं, उनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब बात हुई है PTI के बारे में, तो PTI का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। PTI का मुख्यालय स्थान है नई दिल्ली में तथा इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी, यानी आज़ादी के कुछ ही दिनों की 12 दिनों के बाद PTI की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है यानी कि गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य के सोजत मेहंदी को GI टैग से सम्मानित किया गया है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतन के रूप में इसे सम्मानित किया गया है सोजात मेहंदी को, जो कि गुजरात की है। सोजात मेहंदी इसका सही जवाब राजस्थान है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप इसे ध्यान में करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब नहीं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सोजात मेहंदी फ्रॉम राजस्थान गेट्स GI टैग। A GI tag is used in agriculture, nature of manufactured product, handicraft and industrial originating from a definite geographical territory। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हम लोग जान लिए, आप इसे करेक्ट कर ही लीजिएगा कि इसका सही जवाब गुजरात ना होकर राजस्थान है, यानी कि राजस्थान के सोजात मेहंदी को GI टैग मिला है हाल ही में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में MGR रेलवे स्टेशन को किस ऊर्जा द्वारा 100% चलाने की बात की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि सौर ऊर्जा। MGR रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% ऊर्जा मिलेगी। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने जा रहा है। स्टेशन पर अब पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन जाएगा, जिससे सौर पैनलों के माध्यम से 100% दिन की ऊर्जा मिलेगी। अब जान लेते हैं स्टेशन के बारे में। स्टेशन पर की सौर ऊर्जा क्षमता 1.5 मेगावाट और स्टेशन के शेल्टरों पर सौर पैनल लगाए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन की अवधारणा को अपनाया है और ऐसा करने वाला पहला भारतीय रेलवे जोन बन गया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। इतना बात हम लोग जान लिए कि 100% सौर ऊर्जा से चलाने की बात की गई है MGR रेलवे स्टेशन को। अब चलते हैं कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न था, प्राइवेटर स्पेस नामक नया स्पेस स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च ए न्यू स्पेस स्टार्टअप कॉल्ड प्राइवेटियर स्पेस? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्टीव वोजनियाकी। अब चलते हैं आपके लिए आज का प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवात ने भारतीय तटीय क्षेत्रों में दस्तक दी है? विच साइक्लोन मेड लैंडफॉल इन इंडियन रीजन्स रिसेंटली? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही जवाब चुनना है तथा आपको सही उत्तर बताना है। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे तथा प्रतिदिन से बनने वाले डेट को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका आदत बने और आप सही से डेट याद रखें। चलिए, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिला, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।